ये सही है तो ये बागड़ बिल्ले ये लठेत क्यों खड़े कर रखे हैं भाई? इनका दर्द से, इनका तकलीफ से तो ये आमने सामने आदमी बात तो कर लेता है यार। इतनी बड़ी रैलियां करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। पिछले 4 साल में जो हुआ है आप एक बार इनकी जांच करवाओ, ये सारे के सारे फंस जाएंगे। अब गांव का सरपंच है, उसकी 5 साल नहीं 5 पीढ़ियों तक जवाबदारी रहती है। वो ये चाहता है कि भाई मैं ऐसा काम करके जाऊं ताकि नू कहे भाई फलाना का पोता और उसका फलाना था, उसने बहुत बढ़िया काम करा। का सही शुद्ध प्रयोग करके और 2024 में आपको किसी भी गांव में घुसने की तो बात दूर है, देखने भी नहीं देंगे हम हमारे गांव में। तो गामा में मेले मंत्री आवा सरपंच उसका स्वागत करता है, आदमी ने इकट्ठे करे है। ये साढ़े रांडे में लगे बेरा तो कोनी बहु जान जाओगे तो साढ़े आगा घंटे कोई भी प्रोग्राम ऐसा उसमें सरकार के आदमी होते हैं। हम 13 महीने दिल्ली दोबारा भी लाठीचार्ज हो सकती है, हो जाए हम खा लेंगे, कुछ करो ये हम खाने में तैयार है। लेकिन 20 साल तक खुद बात था, ये आने वाला टाइम में एक वोट भी दूंगा खुद बाटोल जाटन मेरा काम है, अलका का प्रधान हूँ मैं। बिल्कुल भाई साहब धन्यवाद, दिखा रहे हैं। ठीक है। तो आप मौके के सरपंच हो जी, ई ट्रेंड को आप किस तरह से देखते हो? सरकार तो कहती है सही है और सरपंच इसको नकार रहे हैं, मंत्री कहते हैं सही है, विधानसभा में खुद जो सीएम है वो इस मुद्दे को उठाता है और सही बताता है। भाई साहब एक बात बताओ, अब आप सुबह से मतलब खाना पीना आपने खाया कि नहीं? ठीक है, अगर आप भूखे हो तो हमें नुकाएंगे सही सा, अगर आपने खाना नहीं खा रखा तो ये दूसरे नुकेंगे ये अपने लठठाई क्यों हंडे पहली खाना खावर। ठीक है ना, जिसका दर्द होगा, जिसका समस्या होगी भाई साहब उससे न बेरा हो सही गल से। अगर ये सही है तो ये बागड़ बिल्ले ये लठेत क्यों खड़े कर रखे हैं भाई? इनका दर्द से, इनका तकलीफ से तो ये आमने सामने आदमी बात तो कर लेता है यार। इतनी बड़ी रैलियां करते हैं, तो सब कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये वीडियो कॉल नहीं कर सकते क्या? हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि सरपंच जो तमाम सरपंच जी कर रहे हैं कि रास्ता छोड़ दो, लेकिन जो सरपंचों की बात है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ भाई साहब, अगर ये चीज सही है, मान लिया अगर ये चीज सही है तो उसको तो रातल पे आना चाहिए। सारे पंचों को, सरपंचों को बुला करके पूरे हरियाणा लेवल का सिस्टम करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए ये चीज भाई इस कंडीशन से है, ये सही है, सही होगी तो मान लेंगे। अब ये बताओ पिछले 2 साल तो कोरोना ले डूबा, 2 साल ये मिलके ये बागड़ बिल्ले ले डूबे। अब आप एक आवाज को उठाओ, पिछले 2 साल में, पिछले 4 साल में जो हुआ है आप एक बार इनकी जांच करवाओ, ये सारे के सारे फंस जाएंगे। अब ये जो ये ठेकेदार हैं बीच में, ये कहाँ से आ गए भाई? 2 साल पहले नहीं थे क्या? ठेकेदार कोई भी काम करता है, चाहे वो दारू का हो, चाहे वो क्या का हो, किसे डाला का ठेकेदार हो भाई, वो अपने पैसे घर से लगा के कौन कर देगा के? नहीं कर सकता ना भाई साहब। गांव का सरपंच है, उसकी 5 साल नहीं 5 पीढ़ियों तक जवाबदारी रहती है। वो ये चाहता है कि भाई मैं ऐसा काम करके जाऊं ताकि नू कहे भाई फलाना का पोता और उसका फलाना था, उसने बहुत बढ़िया काम करा। इनका सारे का लठा रहा भाई साहब, यहाँ तक कि देवेंद्र बबली के भी और जो हरियाणा का मुखिया उसके भी, जेई के भी, एसडीओ के भी, बीडीओ का भी, क्योंकि जो काम ऊपर से हो रहा है अगर आप ऊपर से एक बूंद गिरोगे, ठीक है, तो उसने नीचे आंधी जोर को नहीं आवा, लेकिन ऊपर तो ऊपर चढ़ावांगे ना। ये बात भाई साहब इसमें बैठोगे। थैंक यू फॉर विजिट। आज की विजिट जो है हमारा गेटवा खा गई, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा, देवेंद्र बबली जी कह रहे हैं कि 1100 में से जो 800 शिकायतें हैं ना वो सरपंचों के खिलाफ हैं। नो के यार आदि की बात कर रहा है ना मंत्री जी, नो के सोचा सियाना समझा आदमी तू, ठीक है। नहीं मतलब उड़ता है पूछा है तो लोगों ने शान पत करके पूछाया होगा, ये बेवजह की बावड़ी बात करना ना करा। नो का कोई न कोई अपना चूल्हा भी लिप है ना, तो उसमें भी हाँ बिल्कुल ये बात भी सही है। जो दूसरे को चोर समझता है ना भाई साहब, मैं आपको चोर कहूंगा तो 3 उंगलियां मेरी तरफ है, लेकिन देख रहा परमात्मा भी है। ये जनता परमात्मा 2024 में बता देगी इनको कि परमात्मा क्या करता है। खुद के गिरबान में झांकने से पहले हाँ आप लोगों को चोर बता रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, जो दूसरे ख्वाहिश खोरेगा ना सरकार ने, हाँ बिल्कुल अड़ लो भाई साहब। मेरा नाम है जी गोलू है, हिसार से हूँ जी मैं। सरपंच हो आप? ना जी, मैं मेरे अंकल जी हैं जी सरपंच। अच्छा, सरपंच के प्रतिनिधि हो। बोलो जी, जैसे कि कॉल दी गई थी पंचकुला के लिए सीएम घेराव की, हाँ जी, तो सुबह से लेकर अब तक की जो आपके बीच बातचीत हुई, क्या उसके अंदर निकला? लाठीचार्ज हुई, क्या वजह मानते हुई तमाम? ये जी सरकार ने
राजनीति खेल के हमें पिटवाया है, साजिश करके पिटवाया जी सरकार ने। साजिश की जी सरकार ने साजिश करके हमें पिटवाया। आपके कितने साथियों को चोट आई है? हमारे यहाँ कब लगभग 5-6 बंदों की टांग टूटी है, 2-3 बेहोश थे, लगभग मान के चले तो 30 बंदे हैं अप्रोक्स हॉस्पिटल में अभी। कोई बंदोबस्त है ऐसा एम्बुलेंस वगैरह का? नहीं जी, आपने देखा, मैंने न्यूज़ में भी पहले भी दिखाया था, एम्बुलेंस कम से कम भी 1 घंटे बाद आई है जी। पुलिस की गाड़ी थी, वो भी पुलिस वालों ने वहाँ पे भी लाठी चार्ज कर दिया था, उसमें डाल के पहुँचाया जी बंदा। हाँ तो अब क्या फैसला लिया गया कमेटी के द्वारा? अब तो कमेटी एक बार तो बात करेगी जी, और अभी तो फिलहाल तो यही फैसला यहीं बैठेंगे जी, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होती, यहीं धरना चलेगा इसी स्थान पर। हाँ जी। और मैं तो खट्टर साहब और बबली साहब को एक बात बताना चाहता हूँ कि 2024 में इलेक्शन में इन लाठियों का हिसाब लेंगे, इस खून का बदला हम, हमारा भी पावर, हमारे पास भी वोट है, तो हम अपने वोट का सही शुद्ध प्रयोग करके, और 2024 में आपको किसी भी गांव में घुसने की तो बात दूर है, देखने भी नहीं देंगे हम हमारे गांव में तो। अच्छा, नाराजगी हो गया? नाराजगी पहले से ही है जी, देख लो आज कितने 2 महीने होने को हमें, 2 महीने से हम बैठे हुए हैं धरने पे, आप देख रहे हो, लगातार कवरेज कर रहे हो। आज हमें पिटवा भी दिया, पहले ये था कि पिटेंगे नहीं, कुछ साथियों को हमारे जींद में पिटा, आज हमें यहाँ बुला के पिटवाया। तो क्या लगता है सरकार आपकी बात मानने को क्यों तैयार नहीं है, वजह क्या है ये? वजह तो जी देखो, अब ये सरकार जाने जी, हम तो यही है कि सिंपल से गांव से आए हुए लोग हैं, हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। सरकार देखो साजिश करके पिटवा दिया, हमें तो पता भी नहीं था कि सरकार ऐसा काम भी करेगी। हम तो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, शांतिपूर्ण बैठे थे, और सरकार ने पिटवा दिया। पथराव तो जी सरकार ने ही करवाया, उनके बंदे, आप देख लो, कोई भी क्लिप उठा के किसी भी सरपंच ने अगर कोई भी पथराव किया हो तो। और ई टेंडरिंग तो जी बिल्कुल 0 लेवल का काम है। ये हमारे गांव में लगभग 2 साल से काम चल रहा था ई टेंडरिंग का, मैंने उसकी स्पेशल वीडियो बनवाई है न्यूज़ वालों को बुला के। ई टेंडरिंग के द्वारा ई टेंडरिंग से काम चल रहा था, वो काम लगभग 2 साल से 3 साल होने को अब उसका, पहले बात तो उसकी टाइमिंग ही नहीं है। अच्छा, ठेकेदार से बात की, ठेकेदार ये बोलता भाई मेरे तो बिल रुके हुए हैं, मैं तो बिल आएंगे तब काम करूंगा। उसमें ग्रामीणों की बताओ, गांव में पानी की डिग्गी बन रही है, और वो काम रुका हुआ है काफी टाइम से, अब वो बनी नहीं रही। अब गांव वाले परेशान है, गांव वाले खारा पानी पी रहे हैं। उसकी वीडियो बनवाई, उसके ऐसे उंगली लगाने से सीमेंट नीचे गिरी थी। हाँ, और बाद में ठेकेदार ये बोलता है भाई मेरे पास तो बिल नहीं आ रहे, तो मैं कैसे काम करूँ। अब बताओ, ये है ये टेंडरिंग इनकी। तो आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हो? कंप्लेंट जी देखो, मैंने अधिकारी से बात की, अधिकारी मेरे को ये बोला, मेरे को जेई ये बोलता कि ये तो मिट्टी में बननी थी। अब देखो, एक जेई सरकार का ही आदमी है, वो ये बोलता है कि कोई भी आपने वाटर वर्क्स देखा है, कोई भी मिट्टी में बना हुआ देखा है क्या आज तक? बताओ, आज तक कोई भी उसकी रिकॉर्डिंग है अपने पास में? अच्छा, हाँ जी। और वो बोल रहा है कि ये तो मिट्टी में बनना था, ये भाषा है। उसके बाद हमने वीडियो बनाई, ग्रामीणों ने उसने पंचायत से टाइम मांगा है 7-8 दिन का, उसको वो पानी का भर के देखेगा, उसको टाइम दिया, उसके बाद कार्रवाई करेंगे जो उस पर। ये टेंडरिंग से नाले बने थे, वो खत्म हो गए गाँव में। हमारे हिसार डिस्ट्रिक्ट में कमीशन वगैरह की बात आती है ऐसी कोई? अभी तो किसी से बात नहीं की जी, एक्शन साहब से बात की थी। एक्शन साहब ये बोले कि मैं तो चंडीगढ़ गया हुआ हूँ, आने के बाद बात करूँ। हाँ जी, कमीशन की कोई बात नहीं फिलहाल? नहीं, अभी कोई बात नहीं आई है। थैंक यू जी। धन्यवाद जी। सरपंच हैं, किसान हैं, और जो दूसरे सरपंचों के समर्थन में आए थे, उनके ऊपर लाठियां प्रशासन ने मारी। क्या समझते हैं इसको आप कि ये सरपंचों के आगे सरकार झुकेगी या फिर ऐसे ही सामना करेगी? सरकार को झुकना पड़ेगा। छोटी सरकार को चलाने वाली ये सरकार है। गामा में एमएलए मंत्री आवा, सरपंच उसका स्वागत करता है, आदमी ने इकट्ठे करे है। ये साढ़े रांडे में लगे, इन्हें बेरा तो को नहीं, बहु जान जाओगे तो साढ़े आगा घाटेंगे, इनकी ज्ञान तो को नहीं। इसको 2024 में ये सबक सिलाएंगे। सिर्फ ये वोट से डरते हैं और नहीं डरते किसी चीज़ से, और 2024 के अंदर इसका इलाज करेंगे हम। कहाँ से? हिसार जिला, माइडमेंट टोल मशहूर हमारा तो। अच्छा जी। हाँ, तो अब फैसला लिया गया, यहीं बैठोगे? जब तक ये फैसला नहीं मान्य होगा हमारा, जब तक यही धरना जारी रहेगा। रास्ते पर होगे? यही रास्ते पे सवेरा आगे बैठे थे यहाँ पर। शुरू में तो इनने कमेटी बुला ली, 10 मिनट 20 मिनट में 2 घंटे खराब कर दिए, फिर उठ के आगे अटकी फिर बुला ली। ये ड्रामा रच रहे हैं, बाढ़ धारा रूस की अपने आप जानते रहोगे। देखिए मेरी बात सुनिए, अभी आप कह रहे हैं कि जो पत्थरबाजी की वो सरकार के ही लोग थे इनके अंदर। हाँ जी, ठीक है। अगर अब इस तरह का माहौल होता है तो फिर क्या करोगे? ऐसा है, देखो जी, कोई भी प्रोग्राम ऐसा, उसमें सरकार के आदमी होते हैं,
हम 13 महीने दिल्ली दोबारा भी लाठीचार्ज हो सकती है। हो जाए, हम खा गोली भी लेंगे, मार सकते हैं जी, गोली भी कुछ मार करो सकते ये, हैं। हम खाने में तैयार हैं, लेकिन हमारी तरफ से हाथापाई नहीं करेंगे। हम जो हमारे डरे आओ है इन्हें के आदमी हुए, हमारा कोई आदमी का फोटो उतार लो अगर हो उसको हम अंदर करवा देंगे। हम इन्हें के आदमी है। हाँ जी जी जी। हमारी बाणा के ऊपर इनने लाठीचार्ज करवा दिया। इस फालतू यह सरकार क्या करेगी हमारे ऊपर? इस फालतू हमने फांसी तोड़ दो, सरपंच ने फांसी तोड़ दो। हमारी बाण बेबिया के हाथ रांगली टूट रही है, उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। इन नाम गम घुसन देने का काम नहीं करेंगे, या गूंगी बारी सरकार ने देखने का काम करेंगे। हमें इनकी जमानत जब्त करेंगे आने वाला टाइम में, फिर समझ में आओगी। इन हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, इनकी मट्टी कूटेगी। यहाँ हाथ पैर जोड़ के कहूँगे सरपंच आ गए भाई साहब कुर्सी तो गाल दो, हम इनका कुर्सी की भी कोई गाल लाग गए ना, काम में पटन दो, बोर्ड लुआ दो हमें। आज अभी थोड़ी देर पहले कहा था यदि हमारे किसी साथी को जरा सी भी क्रॉस आई ना तो मंत्री अफसर अपना हिसाब लगा लेना। उनकी तो मट्टी कूटेगी, हमारे तो आड़े लठ लग गए हैं, उनका काम में गज्जा लगेगी, मट्टी कूटेगी उनकी उड़ा काम में। मैं खुद 20 साल तक खुद भाजपा में था। ये आने वाला टाइम में मैं एक वोट भी पढ़ दूँ खुद। बाटोल जाटन मेरा काम है, अलकासी का प्रधान हूँ मैं। हाँ हाँ। सरकार बोल रही है जी टेंडरिंग गलत है। मान लो अगर सरकार पहले ही चोर बता रही है, अगर ये टेंडरिंग गलत है, सरपंच